सुखाधिकार स्वामित्व के अधिकारों पर प्रतिबंध है। सुखाधिकार स्वामित्व के अधिकारों पर प्रतिबंध है, इस कथन की विवेचना कीजिए। शॉर्ट टाइप आंसर। सुखाधिकार एक विधिक अधिकार है जो एक व्यक्ति को दूसरे की भूमि पर सीमित प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति देता है। यह स्वामित्व के अधिकारों पर एक प्रकार का प्रतिबंध है, क्योंकि अधिष्ठायी व्यक्ति अनुसेवी भूमि का उपयोग कर सकता है, जिससे अनुसेवी स्वामी के पूर्ण स्वामित्व का हनन होता है। उदाहरण के तौर पर पड़ोसी के घर में जाने के लिए रास्ता लेना। धारा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4। निष्कर्ष, सुखाधिकार स्वामित्व के अधिकारों की पूर्णता को सीमित करता है, अतः यह स्पष्ट रूप से स्वामित्व पर एक विधिक प्रतिबंध है। मीडियम टाइप आंसर। परिभाषा भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882 की धारा 4 के अनुसार सुखाधिकार एक ऐसा अधिकार है जो किसी व्यक्ति को किसी अन्य की भूमि पर अपने लाभ के लिए सीमित उपयोग का अधिकार देता है। विश्लेषण, स्वामित्व का अधिकार पूर्ण होता है। उपयोग, उपभोग, परिवर्तन, विक्रय आदि सभी प्रकार की स्वतंत्रता इसमें शामिल होती है, किंतु जब कोई सुखाधिकार स्थापित होता है तो स्वामी की भूमि पर एक अन्य व्यक्ति को विशिष्ट कार्य करने की अनुमति मिलती है। यह अनुमति स्थायी और बाध्यकारी होती है। इससे भूमि स्वामी का अधिकार सीमित हो जाता है, वह भूमि को स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं कर सकता। उदाहरण, यदि अ को अब की भूमि से होकर गुजरने का अधिकार है, तो अब उस भूमि पर कोई ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जिससे अ का रास्ता बंद हो। प्रमुख केस लॉ, जैसे कि कमेश्वर प्रसाद बनाम राजकुमारी रतन कुमारी, AIR 1933। इसमें कोर्ट ने माना कि सुखाधिकार अनुसेवी संपत्ति के स्वामी के अधिकारों को सीमित करता है। और बेनी राम बनाम कुंदन लाल 1902, इसमें ईजमेंट को ओनरशिप का इनकम्बरेंस कहा गया। विद्वानों का मत, मार्कबाई के अनुसार ईजमेंट इज नॉट अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी बट अ रिस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी। पॉलक के अनुसार ownership is never absolute in modern law due to restrictions like easements. निष्कर्ष, सुखाधिकार अनुसेवी भूमि के स्वामी के अधिकारों को सीमित करता है। यह स्वामित्व पर एक स्थायी और विधिक प्रतिबंध है जो कानून द्वारा अनुमोदित होता है। इस प्रकार यह कथन पूरी तरह सही है कि सुखाधिकार स्वामित्व के अधिकारों पर प्रतिबंध है। लॉन्ग टाइप आंसर। भूमिका संपत्ति के अधिकार में व्यक्ति को उसकी भूमि के पूर्ण उपयोग और उपभोग का अधिकार प्राप्त होता है, लेकिन जब किसी अन्य व्यक्ति को उस भूमि पर किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए कोई अधिकार प्राप्त हो जाता है तो यह अधिकार सुखाधिकार कहलाता है। यह स्वामी के अधिकारों पर एक सीमित विधिक प्रतिबंध होता है। परिभाषा सेक्शन 4 इंडियन ईजमेंट्स एक्ट 1882 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि का किसी विशेष प्रयोजन के लिए उपयोग करता है और यह उपयोग भूमि के स्वामी के अधिकारों को सीमित करता है तो यह सुखाधिकार कहलाता है। सुखाधिकार के प्रकार जो स्वामित्व को सीमित करते हैं। पहला, मार्ग का सुखाधिकार यानी राइट ऑफ वे। दूसरा, जल का अधिकार मतलब राइट टू ड्रॉ वाटर। तीसरा, हवा या प्रकाश प्राप्त करने का अधिकार यानी राइट टू लाइट एंड एयर। और चौथा, निकास का अधिकार मतलब राइट ऑफ ड्रेनेज। स्वामित्व पर प्रभाव। स्वामित्व में यह अधिकार शामिल होता है कि स्वामी अपनी भूमि का उपयोग किसी भी प्रकार से करे, किंतु यदि कोई सुखाधिकार स्थापित हो गया तो वह भूमि पर निर्माण नहीं कर सकता जिससे सुखाधिकार बाधित हो, दूसरों को उस हिस्से का उपयोग करने से रोक नहीं सकता और स्वयं भी कुछ कार्यों के लिए प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात स्वामित्व का संपूर्ण आनंद अब वह नहीं ले सकता। प्रमुख न्यायिक दृष्टिकोण। सबसे पहले कमेश्वर प्रसाद बनाम राजकुमारी रतन कुमारी, जो कि 1933 का मामला है, उसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि ईजमेंट अनुसेवी भूमि के स्वामी के अधिकारों को सीमित करता है। फिर कृष्णा मोहन बनर्जी बनाम GC बनर्जी 1916 में यहाँ ईजमेंट को इंटरेस्ट इन लैंड ऑफ अनदर माना गया और यह स्वामित्व की पूर्णता को बाधित करता है। विद्वानों के मत। मार्कबी के अनुसार
ईजमेंट इज अ लिमिटेशन अपॉन ओनरशिप, नॉट अ राइट ऑफ प्रॉपर्टी इटसेल्फ। और पॉलक का कहना है नो ओनरशिप इज एब्सोल्यूट इफ इट इज सब्जेक्ट टू लीगली एनफोर्सेबल ईजमेंट्स। तो इन मतों से यह साफ है कि ईजमेंट स्वामित्व के अधिकार को सीमित करता है, न कि खुद संपत्ति का अधिकार देता है। उदाहरण, अ के पास अब की भूमि पर नाली का पानी निकालने का अधिकार है। अब उस स्थान पर ऐसा निर्माण नहीं कर सकता जिससे पानी निकलने में बाधा आए, अतः स्वामित्व सीमित हो गया। निष्कर्ष, स्वामित्व एक व्यापक अधिकार है, लेकिन सुखाधिकार उस पर एक विधिक सीमा लगाता है। यह अधिकार भूमि स्वामी के पूर्ण अधिकार को बाधित करता है, अतः यह कहना उचित है कि सुखाधिकार स्वामित्व के अधिकारों पर प्रतिबंध है। प्रश्न, अ की भूमि को अब की भूमि से होकर जाने वाले रास्ते की आवश्यकता है। क्या अ को रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त हो सकता है? उत्तर, धारा 4, भारतीय सुखाधिकार अधिनियम 1882। सिद्धांत, जब किसी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य उचित रास्ता न हो तो मालिक को आवश्यक सुखाधिकार यानी ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी प्राप्त होता है। केस लॉ मनिकलाल बनाम फुलचंद AIR 1950 आवश्यक सुखाधिकार दिया गया। निष्कर्ष, यदि आ के पास और कोई विकल्प नहीं है तो उसे रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त हो सकता है। प्रश्न, ब की भूमि पर अ को रास्ते का सुखाधिकार है, ब रास्ता बंद कर देता है, क्या अ कोर्ट जा सकता है? उत्तर, धारा 32, उपभोग में बाधा। सिद्धांत, सुखाधिकार भंग होने पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। केस लॉ बासलिंगप्पा बनाम द्यमावा 1931। निष्कर्ष, हाँ, अपने सुखाधिकार की रक्षा के लिए न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। प्रश्न, क्या कोई स्थायी सुखाधिकार क्रय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? उत्तर, धारा 8, क्रय या अनुदान द्वारा सुखाधिकार। सिद्धांत, हाँ, अनुबंध के माध्यम से स्थायी सुखाधिकार स्थापित किया जा सकता है। निष्कर्ष, हाँ, यदि क्रय अनुबंध द्वारा सुखाधिकार स्थापित हो गया हो तो वह वैध है। प्रश्न, अ अपनी छत से पड़ोसी की दीवार पर सीढ़ी रखकर उतरता है, क्या यह सुखाधिकार है? उत्तर, धारा 4 और 13। सिद्धांत, यह प्रिसिप्टिव राइट के अंतर्गत आ सकता है यदि लंबे समय तक होता रहा हो। केस लॉ सुंदरम बनाम लक्ष्मणन 1939। निष्कर्ष, यदि यह बिना रोकटोक 20 वर्षों से हो रहा हो तो यह सुखाधिकार माना जा सकता है। प्रश्न, क्या एक किराएदार सुखाधिकार का दावा कर सकता है? उत्तर, सिद्धांत, किराएदार के पास संपत्ति का स्वामित्व नहीं होता, केवल कब्जा होता है। निष्कर्ष, किराएदार व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा दावा नहीं कर सकता। सुखाधिकार केवल स्वामित्व के साथ जुड़ा होता है। प्रश्न, क्या प्रकाश का सुखाधिकार रात के समय लागू होता है? उत्तर, सिद्धांत, नहीं, यह केवल प्राकृतिक प्रकाश के लिए होता है। केस लॉ कॉल्स बनाम होम एंड कॉलोनियल स्टोर्स। निष्कर्ष, प्रकाश का सुखाधिकार केवल दिन के समय लागू होता है। प्रश्न, अनुसेवी भूमि को बेचने के बाद क्या सुखाधिकार समाप्त हो जाता है? उत्तर, सिद्धांत, सुखाधिकार संपत्ति से जुड़ा होता है, न कि व्यक्ति से। निष्कर्ष, नहीं, यह नया स्वामी भी मानने के लिए बाध्य होता है। प्रश्न, क्या सुखाधिकार केवल भूमि तक सीमित है? उत्तर, सिद्धांत, हाँ, ईजमेंट्स केवल स्थावर संपत्ति से संबंधित होते हैं। निष्कर्ष, हाँ, यह केवल स्थावर संपत्ति तक सीमित होता है। प्रश्न, क्या कोई व्यक्ति एक से अधिक सुखाधिकार रख सकता है? उत्तर, सिद्धांत, हाँ, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक सुखाधिकार प्राप्त हो सकते हैं। निष्कर्ष, कानून इसकी अनुमति देता है। प्रश्न, क्या सार्वजनिक अधिकार सुखाधिकार हो सकते हैं? उत्तर, सिद्धांत, सार्वजनिक अधिकार ईजमेंट नहीं होते, वे विधिक प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। निष्कर्ष, नहीं, केवल निजी अधिकार ही सुखाधिकार होते हैं।